चांद की तरफ बढ़ रहा तेजी से चंद्रयान-3 नए इतिहास को रचकर चीन, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान सहित अन्य कई देशों को हैरान कर रहा है और नासा के वैज्ञानिक भी इसरो की कामयाबी पर बार बार बधाई दे रहे हैं। और अगस्त का महीना भी शुरू ही हुआ है और चंद्रयान-3 ने ऐसे कई रिकॉर्ड्स बना दिए हैं जिससे इसरो के वैज्ञानिकों की काबिलियत पता चलती है। लेकिन 1 अगस्त रात 12:30 बजे चंद्रयान-3 एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया था जहां साइंटिस्ट काफी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि ये वो पल था जब चंद्रयान पृथ्वी से लगभग 3 लाख किलोमीटर ऊंचाई पर पहुंच चुका था और इसरो के वैज्ञानिक उसे कमांड देकर चांद की ऑर्बिट में दाखिल करने वाले थे। और इस वक्त चंद्रयान-3 की रफ्तार लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति आवर्स थी और उसके प्रोपल्सन मॉड्यूल में सिग्नल भेजकर उसे स्टार्ट करने के बाद वैज्ञानिक उसे कमांड देकर उसके एंगल में जरा सा चेंज करके उसे चांद की तरफ मोड़ने वाले थे। लेकिन दोस्तों, साइंटिस्ट भारी टेंशन में इसलिए थे बिकॉज एंगल में अगर 1-2 डिग्री का जरा सा भी फर्क आ जाता तो चंद्रयान-3 अपना रास्ता चेंज करके किसी दूसरी दिशा में जाने लगेगा और फिर वह अनंत ब्रह्मांड में कहीं भी खो भी सकता है। और ऑलरेडी वह ऐसे कहीं अपने स्पेसक्राफ्ट को अनंत ब्रह्मांड में खो भी चुका है। लेकिन है तो वह सही, लेकिन उससे कोई विशेष प्रकार का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है और उसकी लोकेशन भी नहीं पता चल पा रही है। इसरो के साइंटिस्ट ने जब चंद्रयान-3 को कमांड दिया तो रात लगभग 12:30 बजे चंद्रयान-3 सही तरीके से अपने इस काफी बड़े पड़ाव को पार करके पृथ्वी को हमेशा के लिए अलविदा कह गया, क्योंकि अब इसका सारा कनेक्शन चांद की ग्रेविटी से रहेगा। दोस्तों, 1 अगस्त की रात को चंद्रयान-3 ने पृथ्वी का 5वां चक्कर पूरा कर लिया था, इसीलिए इसका इंजन बंद था। अब हो सकता है कि आप कंफ्यूज हों कि तेजी से चलते हुए चंद्रयान-3 चांद की ओर बढ़ रहा है तो फिर इसका इंजन बंद कैसे है। अगर इंजन बंद है तो फिर ये आगे कैसे बढ़ पा रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, जब नासा किसी स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजता है तो वो उसे सीधे पृथ्वी से चांद की तरफ मोड़ देता है और फिर वो नासा के स्पेसक्राफ्ट 3 से 4 दिन में ही चांद पर उतर जाते हैं। लेकिन इनका इंजन इस दौरान लगातार चालू रहता है और बहुत ज्यादा फ्यूल और बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। लेकिन इसरो ने सस्ते में मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक स्मार्ट और अच्छा तरीका अपनाया है। इसके लिए वो इंजन को बहुत कम चालू करते हैं और पृथ्वी की ग्रेविटी और चांद की ग्रेविटी की मदद से ही चंद्रयान-3 का ज्यादातर सफर कंप्लीट होता है और फिर इंजन का काम बहुत कम पड़ता है। जैसे चंद्रयान-3 की ग्रेविटी को बदलना होता है तब इंजन को चालू करना होता है और इसलिए 1 अगस्त को वो घड़ी आ गई थी जब चंद्रयान-3 के इंजन को स्टार्ट करना था। इस काम को करना जब इसरो के साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया